जय श्री राम। मेरा आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बहुत ही खास है और खास होने की वजह है गुरु का वक्री होना। सामान्य तौर पर देखा जाए तो प्रत्येक वर्ष शनि भी, मंगल भी और बृहस्पति भी वक्री होते ही होते हैं। 3 से 4 महीने के लिए ये ग्रह वक्री होते हैं। वक्री क्यों होते हैं? सूर्य से दूरी के कारण होते हैं कि जब कोई ग्रह इन तीनों में से सूर्य से मंगल, शनि और बृहस्पति 120 से 170 डिग्री की दूरी बनाते हैं तब ये अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य के निकट कोई भी गया वो अस्त हुआ, सूर्य से दूर जितना भी गया वो खुश हुआ। अब जैसे ही सूर्य से दूरी बनाते हैं ये तीनों ग्रह खास तौर पे तो ये वक्री हो जाते हैं। जैसे ही प्लेनेट वक्री होता है, वक्री होकर उसे एक बल मिलता है षडबल में एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं चेष्टा बल, यानी ये ग्रह स्ट्रेंथ वाइज अच्छा हो गया। अब इस ग्रह के जो कारक हैं वो मजबूत होते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर मंगल ग्रह फॉर एग्जाम्पल वक्री है, केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो वो मंगल के कारकत्वों को मजबूत करता है। ये ना समझें कि वो हमारे पंचम का स्वामी है तो पंचम का मालिक अच्छा हो गया और दशम का स्वामी है तो दशम का अच्छा हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके कारकत्व में वृद्धि है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप सोचें कि पहले वो प्लेनेट ब्रह्मांड में चल रहा है, फिर उसके बाद बच्चे का जन्म होता है, उसे पर्टिकुलर कोई राशि, कोई नक्षत्र या कोई लगन या दशा मिलती है। यानी प्लेनेट तो ब्रह्मांड में चल रहे हैं, ब्रह्मांड में मंगल अगर वक्री है तो उसे इस बात से मतलब नहीं है कि कौन से लगन के लिए वक्री चल रहा है, वो तो मंगल वक्री है और मंगल वक्री है तो इसका मतलब है कि कारकत्वों में वृद्धि हो रही है, वो कुछ एक्स्ट्रा बल, एक्स्ट्रा पावर लेकर चल रहा है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया कि वक्री ग्रह शक्त और शक्तिशाली होते हैं। वक्री ग्रह सदैव अच्छे होते हैं। अगर वो केंद्र त्रिकोणों में बने तो वो राजयोगों में फल में वृद्धि करते हैं, अगर वो अशुभ भावों से संबंध हो तो वो प्रॉब्लम्स को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा ही विषय मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं कि वक्री होने वाले हैं बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को। 30 दिसंबर तक वक्री रहेंगे, लगभग 4 महीने ये वक्री रहेंगे। इसका आपकी राशि यानी मकर राशि पर क्या प्रभाव होगा, ये मेरा आज का एनालिसिस है, तो वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनिएगा जिससे मैं आपको इसके बारे में समझा सकूँ। सबसे पहली बात है कि गुरु राहु का योग अब तक बन रहा था। आपके बृहस्पति चौथे भाव में चल रहे हैं राशि से, वहाँ राहु भी चल रहा है। राहु अब बाल्यावस्था की तरफ चला गया, यानी राहु का फिर सिर्फ प्लेसमेंट वहाँ है, लेकिन उसका जो असर है वो बहुत कम होता गया है। अब गुरु ऐसी स्थिति में वक्री हो गए। पहली अच्छी बात कि उसका राहु से पीछा छूटा, दूसरी अच्छी बात कि वो वक्री होगा। शास्त्र कहता है केंद्र त्रिकोण भावों में अगर खास तौर पर शुभ ग्रह वक्री हो जाते हैं तो उनके फलों में वृद्धि होती है। अब फलों में वृद्धि है तो बृहस्पति एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट है कि जिसके बारे में अगर सिर्फ आप सोचे भी तो आपको पता लगेगा कितनी उपयोगिता है। 5 जगहों का कारक है, धन का, संतान का, भाग्य का, कर्म का, लाभ का, यानी मुख्य डिपार्टमेंट बृहस्पति के पास है। वही एक जगह बैठता है, 3 जगह दृष्टि देता है, 2 भावों का स्वामी भी होता है, यानी कितना ज़्यादा मुख्य हो गया ये बृहस्पति। और वही बृहस्पति अब अपने मित्र मंगल की राशि में वक्री हो गया है और उसके ऊपर राशि के मालिक और धन के स्वामी शनि की दृष्टि है, वो भी वक्री है। यानी 2 वक्री ग्रहों का प्रभाव एक साथ, शनि बृहस्पति का एक अच्छा कनेक्शन बना है यहाँ। यानी अब ये स्थिति कहीं ना कहीं धन के लिहाज से शुभ हुई, क्योंकि वो प्लेनेट धन का कारक है मेन। अगर फाइनेंस की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं, तो बिना बृहस्पति के फाइनेंस आ ही नहीं सकता, बिना बृहस्पति के धन आ ही नहीं सकता। यानी ये जो बृहस्पति है ये इस स्थिति को स्पष्ट रूप से बताता है कि भाई मैं अब वक्री हूँ, केंद्र में वक्री हूँ, मुझ पे कोई अशुभ प्रभाव नहीं है, मुझे शनि यानी आपकी राशि की सपोर्ट है, इसका मतलब मेरा कारकत्व में वृद्धि होगी। ये स्थिति धन के लिए शुभ हो गई है, ये स्थिति कर्म और कार्य क्षेत्र के लिए शुभ हो गई है, क्योंकि एक शुभ ग्रह होने के नाते बृहस्पति देता है दशम भाव पे दृष्टि। अब दशम भाव कर्म और कार्य क्षेत्र का है, हम जो रोज काम करते हैं वो भी, और हमारा कर्म कार्य क्षेत्र यानी नौकरी या व्यापार, ये दोनों हमें बृहस्पति से देखने को मिलते हैं। अब ये बृहस्पति 10th हाउस पे दृष्टि डाल रहा है, इसका मतलब 10वें भाव में शुभता बढ़ रही है। वो ग्रह जो वक्री हुआ, वो ग्रह जो चेष्टा बल से भरपूर हुआ, वो आपके लिए कहीं ना कहीं एक शुभ स्थिति को देने वाला बन जाएगा। यानी बृहस्पति का यहाँ पर जो दृष्टि है वो इस बात को बताती है कि कहीं ना कहीं प्रोफेशनली आप पहले से स्ट्रांग होने वाले हैं। प्रोफेशनली ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा। यहाँ से बृहस्पति यहाँ भी दृष्टि देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम ससुराल पक्ष से संबंधित चल रही है, पैतृक संपत्ति को लेकर चल रही है, मांगल्य जीवन को लेकर चल रही है, तो उसको भी ये प्लेनेट कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करेगा। यहाँ से बैठकर बृहस्पति अपनी ही राशि को 12th हाउस पे जो है इसकी राशि उसको देखता है। 12वें का मालिक 12वें को देखे और वो भी केंद्र में स्ट्रांग होकर
अगर कोई भी योजना ऐसी है कि मुझे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे पढ़ने के लिए बाहर जाना है, नौकरी के लिए बाहर जाना है, व्यापार करने के लिए बाहर जाना है, कहीं दूर से जुड़कर काम करना है, विदेशी लोगों के साथ मिलकर काम करना है, एमएनसी कंपनी के लिए काम करना है, तो इस दौरान किए गए प्रयास आपके ज़्यादा सफल होंगे। यानी ये स्थिति बताती है कि आपको इस दौरान अच्छी स्थितियों में काम करने का एक मौका मिलेगा। आप जिस चीज़ के लिए प्रयासरत हैं उससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वो थर्ड लॉर्ड होके भी यहाँ है, तो कभी कभी ट्रांसफ़र होना या ट्रांसफ़र की लेटर मिलना भी ऐसी ही स्थितियों में देखा जाता है। नौकरी परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, मकान परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, जॉब में ट्रांसफ़र होने की स्थितियों की प्रबलता बढ़ाता है ऐसा ग्रह, क्योंकि अब वो वक्री हो गया, राहु से दूर हो गया, शनि का सपोर्ट मिल गया, कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। इसका मतलब बृहस्पति की ये स्थिति अगर देखें तो वक्री होने से शुभता को दर्शाती दिखाई दे रही है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं इस प्लेनेट के अंदर अतिरिक्त बल बढ़ गया है, और उस अतिरिक्त बल का बढ़ने से वो राशि से केंद्र में वक्री हुआ है, तो शुभ हुआ है। थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना कि इस दौरान हेल्थ इश्यूज कुछ आपको परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो 12th लॉर्ड भी है, वो राशि से चौथे घर में बैठा भी है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का आपको इस दौरान ध्यान रख के चलना होगा। अदरवाइज मकर राशि के जातकों के लिए ये ट्रांजिट कहीं ना कहीं बहुत शुभ है, क्योंकि इस प्लेनेट की स्ट्रेंथ भी बड़ी है, इसकी दृष्टियां भी अपनी जगह ठीक हैं, और इस पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं है। यानी मकर राशि के जातकों के लिए अगर देखें कि जिन पर शनि के 7.5 का तीसरा चरण चल रहा है, वो तीसरा चरण चलते चलते आपको अच्छी स्थिति में ले जाता दिखाई दे रहा है। यानी गुरु का वक्री होना कोई प्रॉब्लमेटिक स्थितियों में नहीं है गोचर के हिसाब से। आपकी दशा भी अच्छी चल रही है तो आपको रिजल्ट पूरे मिलेंगे, आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही है तो सिर्फ गोचर भर के ही पर आपको रिजल्ट मिलेंगे, कि जैसा गोचर दे रहा है वैसा हम उससे ले रहे हैं। तो ये था मकर राशि के जातकों के लिए गुरु के वक्री होने का प्रभाव। जय श्री राम।